वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 12th के सेकंड लेसन में। सेकंड लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहानी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेसन 2 है ये। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड स्टूडेंट्स। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बच्चा। अब खोया हुआ बच्चा तो खैर यहाँ नहीं, परंतु यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर लॉस्ट स्पेरिंग का जो वास्तविक अर्थ होता है खोया हुआ बसंत, क्योंकि यहाँ पर स्पेरिंग शब्द का मतलब वसंत। वसंत क्यों है बताऊंगा। दूसरा आता है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर स्टोरीज वर्ड का क्या अर्थ है ये भी समझना पड़ेगा। बचपन में विलुप्त का मतलब खोना, हो चुके कहानियां। इसकी जो लेखिका है अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इस लेसन 2 में ध्यान देना, दो कहानी है। पार्ट वन में आपका साहेब नाम का एक गरीब लड़के की कहानी है। दूसरा आपका मुकेश नाम का एक दूसरा गरीब लड़के की कहानी है। ये आपका पार्ट 2 में किसमें आएगा? पार्ट 2 में। दोनों कहानी जबरदस्त है, दोनों कहानी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक के सिलेबस। यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या? एट फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट, द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। जैसे नहीं बसंत ऋतु, ये ऋतु वो ऋतु जो एक बार आ रहा चले जाना, ऐसा कुछ ध्यान देना। जीवन में कुछ दिखाया गया कि यदि किसी व्यक्ति का बाल्यावस्था, किसी का बचपन, किसी का बुढ़ापा, किसी का जवानी जो आता है आके चले जाता है, क्या रुकती है? नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये होता है खोया हुआ वसंत। का मतलब क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ये कहानी ध्यान देना, ये छोटे छोटे दो बच्चे की कहानी है, साहिब और मुकेश की कहानी है। इस दोनों लड़के अपने बचपन में स्कूल ना जाकर के किस प्रकार अपने काम के किसी दबाव में, किसी परेशान में होकर के अत्याचार में वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हो जाता खोया हुआ वसंत। खोया हुआ वसंत का मतलब अपना बचपना। अपना क्या होता है? बचपना या बचपन। ठीक है, क्लियर। सिंपल से समझ में, आपको सिंपल वर्ड में मैं ये कहना चाहूंगा, इस पार्ट में दिखाया गया है कि किस प्रकार ये दोनों लड़के अपने बचपन में स्कूल ना जा करके, स्कूल की सौभाग्य उनको मिला नहीं, मजबूर होकर के काम में जाने को मिला, काम करना पड़ा। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि छोटे छोटे सुबह या बच्चे सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, स्कूल की तरफ लेते हैं कि अपने कंधे पे बैग डाल करके स्कूल क्यों निकल पड़ते। परंतु इस कहानी में ऐसा दिखाया गया कि इन दोनों, ये गरीब स्लम मतलब मलिन बस्ती में रहते हैं। यहाँ सलम का मतलब होता है वह बस्ती जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला हो, जहाँ कोई सुविधा प्रॉपर ना हो। ठीक है, उनमें रहते हैं। तो इनकी गरीबी के कारण ये लोग स्कूल का सुख नहीं ले पाए, स्कूल जा नहीं पाए। तो जिस प्रकार सुबह बच्चे अपने बैग में कंधा मतलब अपने कंधे में बैग डाल करके स्कूल के लिए निकलते, ये लोग क्या करते हैं, इसमें जो साहब, मैं बता दूं, साहब का घर दिल्ली के सीमापुरी में स्थित है और मुकेश का घर फिरोजाबाद शहर में स्थित है। दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साहब क्या करते हैं, सुबह सुबह स्कूल ना जा करके सुबह सुबह वही बैग, बोरी, बस्ता लेके कंधे पे लेके चलता है। इमेज के माध्यम से मैं सब दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सुबह सुबह निकल जाते हैं, जहाँ कबाड़ के ढेर मिले वहां जाकर के कबाड़ आदि का ढूंढना मिलना, वहां कुछ कुछ पैसे, कुछ तार फार इत्यादि लोहा प्लास्टिक मिल जाता है कि उसको बेच करके अपने परिवार को जीवन चलाना। साहब का परिवार ढाका, बांग्लादेश के ढाका से आ करके दिल्ली में बसे थे, क्योंकि वहां पर उसका पुराना घर मकान सब कुछ बह गया था। उसकी मम्मी इस बात को उसको बताया, ठीक है, कई बार बताई। उसी प्रकार से मुकेश का घर जो है फिरोजाबाद शहर में चूड़ी बनाने वाले कंपनी में काम करते, और फिरोजाबाद शहर पूरे भारत के साथ का विश्व की चूड़िया की सप्लाई किया करता था। उस जमाने की कहानी है। तो मुकेश की कहानी, मुकेश के पापा मम्मी परिवार दादा परदादा सब उस फैक्ट्री में काम करके करके मर गए। बहुत लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी है। कुल मिला के यहाँ पर दो बच्चे की बाल्यावस्था, बचपन को किस तरह खत्म हो गया। तो यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि उस बच्चे की बचपना जो एक क्रीम टाइम होता है बचपन, तो स्प्रिंग समय होता है हर कुछ सीखने का, एक अलग ही लाइफ का, तो वो क्या गवा दिया है। मजबूरी, गरीबी ने, प्रताड़ित, शोषण, इंसान मजबूरी में बहुत कुछ कर सकता है। कहते नहीं कि इंसान, ध्यान देना कि गरीबी भी इतनी बेशर्मी चीज है कि ये किसी को चेहरा, किसी को परिवार देख के नहीं आती है। इस चीज का स्टूडेंट ध्यान रहे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। लेखिका क्या है? अनीत जंग। और इस कहानी में दो कहानी, तो पहले पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, मैं आपको इमेज के माध्यम से स्टूडेंट दिखाऊंगा। ये देखिए इमेज के माध्यम से क्या क्या है, बने रहिए पूरा क्लास में, सारा चीज आपको मिलेगा। ये देखिए इमेज के माध्यम से किस प्रकार क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है,
आप यहाँ पर सब देखते हैं। अब सीधा हम बात करेंगे कैरेक्टर की, किसी भी पार्ट की जो रीढ़ की हड्डी होती है कैरेक्टर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे साहिब आलम। साहिब आलम कौन है? साहब का पूरा नाम ही साहिब आलम है। तो ही इज ए पुअर रैप कीपर हु ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लिविंग ए बेटर लाइफ। कि ये जो लड़का है गरीब है और स्कूल जाना चाहता है, क्या कहता है? स्कूल जाना चाहता है, ठीक है। या रैक पिकर का मतलब होता है कबाड़ी। क्या होता है स्टूडेंट्स? कबाड़ी। कबाड़ी का मतलब होता है कबाड़ बीनने वाला। क्लियर? कबाड़ी, रैक पिकर। तो कह रहा है जो एक स्कूल जाने की सपना देखता है और बेहतर जीवन जीने की सपना देखता है। सपना हर किसी को देखने की क्या है? आजादी है। द नरेटर, कथाकार। कथाकार कौन है? स्वयं लेखिका अनीस जंग है। सी ऑब्जर्व साहेब्स लाइफ, कि ये साहब के जीवन को देखती है। एंड टेल्स हिज स्टोरी ही विथ सिंपैथी, और साहब की कहानी को, साहब की घटना को सिंपैथी, सहानुभूति के साथ क्या है? वर्णन करती है, जो हम पढ़ रहे हैं। साहेब से मदर साहब की माँ है। तो सी बिलीव्स इन फेट, साहब की माँ भाग्य पे विश्वास करती है कि अरे हमारे कर्म, हमारा भाग्य तो ऐसा ही है। एंड डज नॉट सेंड साहब टू स्कूल, और साहब को स्कूल नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि इस कहानी में साहब को पिता को नहीं दिखाया है, ठीक है। तो साहब पर जिम्मेदारी था अपने परिवार को चलाना। छोटे बच्चे पर किस प्रकार जिम्मेदारी की, जो गरीबी वाला बोझ जब आ चुका होता है ना, तो बहुत कुछ करना पड़ता है स्टूडेंट, ये दिखाया गया। नेक्स्ट अगला आपका है द रैक पिकर्स। क्या दिखाया गया है? द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के जो कबाड़ी है, दे लिव इन ए पॉवर्टी एंड कलेक्ट गार्बेज फॉर सर्वाइवल। तो ये रैक पिकर्स मतलब सीमापुरी के और भी कबाड़ बीनने वाले लोग हैं। मतलब ये जगह एक ऐसा था कि वहां पर क्या दिल्ली से सटे हुए लगे हुए थे। सीमापुरी एक जगह है, गाँव मतलब गांव झुग्गी झोपड़ी वाला, जहाँ गंदगी साफ सुथरा ढंग का नहीं है। वो भयंकर गरीबी, वहां ना कोई ढंग के किसी के पास राशन कार्ड ना कुछ, मतलब एक प्रकार का जीवन जी रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सीमापुरी में, तो यहाँ पर देश शब्द का प्रयोग इनके लिए ही किया गया है। किनके लिए किया गया है? ठीक है, इनके लिए ही किया गया है, ठीक है। कि ये लोग गरीबी में रहते हैं और कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं ताकि अपने जीवन को जी सके उसको बेच करके, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला आता है पांचवा, द टी स्टॉल ऑनर। टी स्टॉल ऑनर, यहां पर ध्यान देना, ये साहब की स्टोरी की बात कर रहा हूं, मुकेश की नहीं। मुकेश की कहानी दूसरे वीडियो में होगी। तो ये मुकेश की कहानी के द टी स्टॉल ऑनर, चाय की दुकान का मालिक। तो कह रहे ही गिव्स साहब ये जॉब एट, तो साहब को एक काम देता है। क्या काम? उसके अपनी चाय की दुकान पर चाय बनाना, चाय को इस दुकान में देख के आना। होता नहीं, जैसे नॉर्मली देखते हैं कि दुकान में छोटू वगैरह रहते हैं, ए छोटू चल उस दुकान में चाय देख के आ, उनको 2 कप देख के आ, उनको 5 कप दे के आ, ठीक, ये बर्तन लगा साफ कर। तो उस टाइप की कहानी काम करता था। द प्रीस्ट मिस पुजारी, एक ध्यान देना, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, ये मंदिर के पुजारी था। ही गिव्स लेफ्ट ओवर फूड टू साहब एंड अदर रैक पीकर। तो ये क्या देते हैं? ध्यान देना, साहब और अन्य जो कबाड़ियों को क्या एक प्रकार का लेफ्ट ओवर, मतलब एक भोजन प्रबंध, क्या है? भोजन देते हैं। अब कैसे, क्या है? तो कुल मिला के साहब जब चाय की दुकान पे काम करता है, तो साहब जिस प्रकार कबाड़ी बीनने में आजाद होकर घूमा करता था, परंतु जब चाय की दुकान में जब आता है तो वो अपनी सारी आजादी भूल जाता है। उसको जिम्मेदारी एहसास होता है कि जिम्मेदारी भी कुछ चीज होती है। स्टूडेंट्स, चैप्टर पहला हो गया, दूसरा है, इसके बाद दूसरा का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। ये होने के बाद इसके बाद हम चलेंगे ठीक कुछ ग्रामर पोर्शन में। क्या चलेंगे? ग्रामर पोर्शन में। स्टूडेंट ध्यान देना, हम तरीके से और टाइम टेबल बना के मैं दिखा दूंगा किस तरीके से क्या होगा। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं समरी पे। समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। समरी दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज, ध्यान देना। ये यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, माइग्रेशन का मतलब होता है, माइग्रेट का मतलब होता है किसी जगह से आकर बसना। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये साहब हो गया, साहब के पापा पर हम दिखा दे रहे हैं, साहब के पापा मम्मी, ठीक है। ये लोग क्या है? ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरफ एक जगह दिखा दिया है कि ये साहब का घर मकान, ये बांग्लादेश ढाका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये लोग क्या, अपनी नई जीविका, नए जीवन के लिए से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली की ओर जा रहे हैं रहने के लिए। स्टूडेंट ये इमेज दिमाग में बैठा लीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? तो साहब अपने परिवार के साथ, अपने जब घर परिवार मकान, जब जब फसल बर्बाद हो जाता है, तब क्या है, सब कुछ खत्म, तो एक शहरों की तरफ रुख करते हैं। दूसरी इमेज में ध्यान देना, वहां पर सीमापुरी सर्वाइवल। सीमापुरी में किस प्रकार है? तो साहब देखिए, कबाड़ के ढेर में प्लास्टिक बोतल इत्यादि सब क्या है, ढूंढ रहे, ये सब झुग्गी बना हुआ, ये इनका निवास स्थान है, इसे कहते हैं सीमापुरी स्लम एरिया। क्लियर स्टूडेंट? स्लम एरिया, मलिन बस्ती, इनका मतलब होता है वह जगह जहां गंदगी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासियों को
स्लम एरियाज पीपल कहते हैं। क्लियर? आइए जानते हैं। इस लाइन में ध्यान देना, ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इसको तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। इस लाइन को कहने वाले हैं हमारे साहेब भैया। कौन कहते हैं? साहेब भैया। साहब का पूरा नाम है साहेब आलम, उसका मतलब भी बता दूंगा, साहेब ए आलम। ठीक, क्लियर? तो यहाँ देखिए साहब का ये लाइन है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कर कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपए मिल जाता है। ये हो गया साहब की लाइन। मुकेश की लाइन अलग है। मुकेश का लाइन होता है आई वांट टू ड्राइव ए कार, तो उस टाइम पढ़ेंगे। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि साहब का जो लाइन है, क्या है लाइन, कोटेशन है, समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज, की मुझे कभी कभी कूड़े करकट में 1 रुपए इत्यादि मिल जाता। तो इस कहानी का थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। इस कहानी में ध्यान देना, साहब का परिवार बांग्लादेश ढाका में रहते थे। तो उसकी घर मकान, वहाँ के तूफान, बाढ़, वर्षा, प्राकृतिक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। तो जब बर्बाद होने के बाद साहब की मम्मी, साहब के घर वाले सब छोड़ छाड़ के दिल्ली की तरफ सीमापुरी में आके बसे। और ये रियल फैक्ट है उस जमाने में। उस जमाने में ध्यान देना भाई, सब कुछ खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं पलायन तो करेंगे ना, कहीं ना कहीं जाएंगे रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए, भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण। तो साहब का परिवार दिल्ली में आके, दिल्ली के सीमापुरी में आके बसे थे। तो उस टाइम कबाड़ी का इस प्रकार का काम करता था। अचानक लेखिका की मुलाकात क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, रोड में सांप से मुलाकात होगी। तो लेखिका ने देखती है कि बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये लड़के अपने दोस्तों के साथ एक बेकार कपड़े, फटा पुराना निक्कर फिक्कर आदि पहन करके, झोला वस्ता ले करके कबाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो लेखिका मिलती है तो कहती है क्या बात कि तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, होता तो हम जाते। तो लेखिका कहती है कि यदि मैं स्कूल बना दूं तो तुम जाओगे? तो कह रहा है हाँ। ये एक मुलाकात होता है। उसके बाद ध्यान देना, लेखिका से क्या है कि कुछ समय बाद फिर लेखिका से मुलाकात होती है। तो लड़का लेखिका को देख करके मैडम मैडम जी जो, और फिर दोबारा दौड़ के जाता है लड़का, जो कहते हैं कि मैडम जी क्या हमारा स्कूल तैयार है। अब मैडम ने भाई तो बात टालने के लिए कह दिया। तो मैं मैडम को, लेखिका को बेइज्जती होना पड़ा, इम्प्रेस्ड फील हुआ। कहते कि नहीं बच्चा, स्कूल बनने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये लड़का स्कूल जाना चाहता था। क्लियर? ध्यान देना चीज का। ये हो गया एक दृश्य। उसके बाद ध्यान देना, उसके प्यारे जितने दोस्त वगैरह थे, कोई जूते वूते नहीं थे। ठीक है, जूते वूते नहीं थे। तो रेत में खड़े होकर के वो पैरों से अपने क्या कर रहे थे, पैरों से जैसे रेत में नहीं लगाते तो पैरों से अपने रेत को क्या खरोच रहे थे। तो लेखिका पूछती है कि तुम्हारे जूते चप्पल नहीं है? तो कह रहे नहीं। बगल से एक लड़का पूछता है कि इसके पास जूते हैं, इसकी मम्मी अगर टाट से स्लीप से निकाल के देती भी है तब भी ये पहनता नहीं। मतलब नंगे पैर चलना, वेयर फुट शब्द का प्रयोग इस पार्ट में किया। नंगे पैर चलना वहां की परंपरा है, होते होने के बाद भी नहीं। दूसरा एक लड़का जूता पहना हुआ था, दोनों के अलग मिसमैच है, अलग अलग रंग का, अलग अलग नंबरों का है। ठीक है, क्लियर? मतलब किसी ने फेंक दिया था उसको उठा के। इसमें उदीपी नाम का एक कहानी ये बताया कि एक पुजारी जो है मंदिर में रहता है, वहां प्रार्थना करता है कि कोई किसी को जूता यदि मिल जाए। तो इस प्रकार की उदीपी वाला भी कहानी है। लास्ट में क्या करती है, साहब जो किसी चाय की दुकान में जब काम करता, 800 रुपये पर मंथ मिलता पूरा संपूर्ण भोजन के साथ। तो उस टाइम साहब को ये जिम्मेदारी एहसास होता है कि जीवन में कुछ जिम्मेदारी भी चीज होता है। कुल मिलाकर साहब अपना मन का मालिक नहीं रहा अंत में, तो वो अपना मन का मालिक बनना चाहता था। क्लियर? इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार शिक्षा से दूर होकर के बाद में किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो गरीबी बहुत ही भयंकर बेशर्मी चीज है स्टूडेंट। ध्यान देना, आपकी गरीबी आपकी पढ़ाई के माध्यम से दूर हो सकता है। आप इसलिए कहता हूँ इंटरनेट का सदुपयोग कीजिए, बने रही क्लास में, आपका फोकस हो, ठीक है, फोकस हो, और बस लगन होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बेहतर अंक पा सकते हैं। मेरा एक ही आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है, आप बेहतर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो किसी को, स्टूडेंट में नंबर पहले दे ही दिया था, ये सुजीत सर, दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैनल पे सुजीत सर इंग्लिश वाले हैं। क्लियर? आई एम ऑलवेज हेल्प यू स्टूडेंट, आई ऑलवेज ऑलवेज हैंड टू। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे, ठीक है, कांटेक्ट आदि कर सकते। कोई डाउट हो पर्सनली तो मैं इस चीज़ का मैं, ठीक है, करूँगा। ये 20, ठीक, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर स्टूडेंट। 84 39 20 2007, ठीक है, व्हाट्सअप में। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर स्टोरी को समझना पड़ेगा। स्टोरी कैरेक्टर, स्टोरी कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, स्टोरी और वर्ड मीनिंग्स, ये मेन हथियार होता है लड़ने के लिए, लिखने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए। तो आइए, द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1, ये क्या है, पार्ट 1 साहब से स्टोरी इज रिटेन बाई अनित जंग। तो कह रहे पार्ट 1 साहब की कहानी लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या है, अनित जंग के द्वारा लिखी गई कहानी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ साहेब आलम, कि साहेब आलम के बारे में।
ये पुअर बाय गरीब लड़का हु लिव्स इन सीमापुरी ऑन द आउट स्ट्राइक ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से लगा हुआ सीमापुरी। हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश मैनी ईयर्स एगो, उसका परिवार दिल्ली में आकर के बसे थे बांग्लादेश से कई साल पहले। दे लेफ्ट देयर होमलैंड बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स एंड पॉवर्टी, की ये लोग अपने घरों को छोड़ दिए थे, क्या, गरीबी, ठीक है, गरीबी और किस कारण से, स्टॉर्म तूफान आदि के कारण से। नाउ दे लिव इन स्मॉल हट्स विदाउट प्रॉपर फैसिलिटी, अब लोग क्या करते, अब ये लोग दिल्ली के सीमापुरी में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज, जहां पर कोई उचित सुख सुविधाएं नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, यह सारे क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज बता दूं, यहाँ पर साहब का मतलब क्या है, ध्यान देना, साहब जो लड़का है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहब, तो साहब का मतलब होता है साहेब ए आलम, साहेब ए आलम। इस साहेब आलम का जब अर्थ जब लेखिका तो पता है इसका अर्थ क्या है, इस बच्चे को पता नहीं। जब इससे पूछा गया बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो कह रहा साहेब आलम। तो साहेब आलम का मतलब होता है इस दुनिया का मालिक, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो लेखिका सोचती है कि दुनिया के मालिक के हाथ में झोला, वाह रे भगवान क्या स्थिति है। तो ध्यान देना, बैठा लीजिए। तो साहब आलम का जो मतलब होता है, ध्यान देना, साहब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्लियर, ब्रह्मांड का स्वामी। ये ध्यान देना, एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जबरदस्ती लिख के आना है। क्लियर, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक, वेरी गुड। और लाइक शेयर में कमी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो क्या, द ड्रीम ऑफ स्कूल, साहब ध्यान देना, यहाँ पर बैठ करके क्या करते हैं, अन्य बच्चों की तरफ देखते हैं कि अरे देखो ये लोग स्कूल जा रहा है, इसके भी सपना है। दूसरा क्या, लॉस ऑफ फ्रीडम, अपने आज़ादी को देखो, साहब किसी चाय के दुकान में क्या करता है, काम करता है, इस तरफ स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं, मतलब ये दोनों की यहाँ पर जो दिखाया गया स्टूडेंट, दोनों की लाइफ की जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है, ये दिखाया गया है। क्लियर, आइए आगे जानते हैं। साहब वर्क्स एज अ रैककीपर, साहब एक कबाड़ी के रूप में काम करता है। एवरी मॉर्निंग ही सर्च फॉर गार्बेज टू फाइंड समथिंग यूजफुल, और प्रतिदिन वो सुबह सुबह क्या करता है, कबाड़ में जा करके वो कुछ ना कुछ ढूंढता था कि उसके लिए उपयोगी हो। फॉर हिम, उसके लिए गार्बेज इज लाइक गोल्ड, ध्यान देना ये क्वेश्चन में आता है, उसके लिए क्या है, कूड़ा करकट क्या है, सोने की तरह, क्योंकि इट हेल्प्स हिम सर्वाइव, क्योंकि यही चीज उसको जीवन में जीने की मदद करती है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। दो ही ड्रीम्स ऑफ स्टडिंग, क्योंकि क्योंकि उसका एक सपना था, उसको इच्छा था पढ़ने की, आगे बढ़ने की, परंतु गरीबी ने चकनाचूर कर दिया है। हिज मदर बिलीव्स दैट इट इज देयर फेट टू लिव लाइक दिस, और इस बात का हमेशा साहब की मम्मी साहब को बताते कि देख हमारे भाग्य में यही लिखना था, यही लिखा था, जो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं कर सकते। स्टूडेंट ध्यान देना, परिवार से कोई एक जने कुछ करके देखा और डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ बदल जाएगा, वो आप पर निर्भर है कि आप कितना बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आपके जुनून, आपके जज्बा, आपकी चाहत क्या, ये होना चाहिए। अगला लेटर, साहब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल, ये साहब क्या करता है, साहब को एक नौकरी मिलता है, एक चाय की दुकान पर क्या मिलता है, नौकरी। ही अर्न्स ए स्मॉल सैलरी, छोटा मोटा रकम मिलता है, वो 800 रुपये मिलता है प्रति माह, 800 रुपये मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है, महीने में। एंड गेट्स फ्री मील्स, फ्री का भोजन मिलता है। बट ही लुक्स अनहैप्पी, परंतु दुखी रहता है, बिकॉज ही लूजेज हिज फ्रीडम, क्यों, क्योंकि 800 रुपये भोजन तो मिलता है, लेकिन उसको, भाई बच्चा है, उसको तो खेलना घूमना फिरना आजादी चाहिए, उसकी आजादी उसके पास नहीं है। द स्टोरी शोज द पेनफुल रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, और इस कहानी में क्या दिखाती है, ये कहानी में ये दिखाती है कि द रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, की बाल श्रम, बाल श्रम मतलब कि बच्चों से काम कराना, पॉवर्टी गरीबी, एंड लॉस्ट चाइल्डहुड इन सोसाइटी, और समाज में किस तरीके से बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, बचपन खत्म हो गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर, इमेज को फॉलो करिए, इसको देखिए, यू विल डेफिनेटली लर्न इट। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर इज सीमापुरी, क्या, वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ, ये आपको जानना जरूरी, क्वेश्चन वन है, कहाँ स्थित है। यहाँ पर सिचुएटेड भी हो सकता है, एग्जाम में लोकेटेड वर्ड का भी दे सकता है। क्लियर, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है आंसर,
अब सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के पेरिफेरी का मतलब सीमापुरी दिल्ली आउटर स्ट्राइक है। तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, कि नई दिल्ली के पूरब में स्थित है। इट इज एन ओल्ड नेबरहुड इनहेबिटेड बाई मोस्टली इमिग्रेंट फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर इन बांग्लादेश। तो कह रहा बहुत सारे जो बॉर्डर बॉर्डर पार करके बांग्लादेश इत्यादि जगह से आकर के इमिग्रेंट्स अप्रवासी के रूप में वहां बैठे हुई है, रह रहे हैं। ठीक है। दिस प्लेस इज होम टू सेवरल पिकर्स, और ये यहाँ पर जितने भी घर है वो बहुत सारे कईयों के कबाड़ी बीनने वाले लोग वहां पर हैं। दे अर्न देयर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, और वे लोग अपना प्रतिदिन का भोजन क्या करते हैं? कबाड़ी वगैरह बीन करके वहां पर क्या करते हैं? द फिल्दी वायलेंस हैव रिमेंड अनटटेंड फॉर लॉन्ग, पॉवर्टी इज वाइडली प्रिवेल्ड इन दिस एरिया। तो ध्यान देना, यहाँ पर दिखाया गया है कि इनकी इनकी जो रहन सहन है, इनकी जो एक प्रकार का जो एक लंबी चलने वाली जो प्रक्रिया है, वो सब उनको मजबूर कर रही है। तो पॉवर्टी इज वाइडली प्रिवेंटेड इन दिस, और गरीबी इस क्षेत्र में इतनी तरह से फैला हुआ कि कुछ भी संभव नहीं है। स्टूडेंट क्लियर। अगला आता है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, कि साहब जो है मिल्क बूथ पे नौकरी, मिल्क बूथ का मतलब टी स्टॉल पे क्यों करता है, क्या मजबूरी है? तो साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? तो आंसर है, साहब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी, क्योंकि वहां पर उसको पैसा मिला। क्या मिला? पैसा मिला, और वो सभी भोजन मिला दिन में 2 बार 3 बार। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर इज सर्वाइव सर्विस, और उसके काम के लिए 800 रुपये उसको मिलता था, सारा दिन का भोजन मिलता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला स्टूडेंट, ध्यान रहे। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था? बच्चों के लिए क्या था? कचरे का क्या महत्व था? तो ये जान लीजिए कचरे का क्या महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ गार्बेज स्टूडेंट्स। अथवा में इसका है, ठीक है, अथवा में ये एक्स्ट्रा आ गया, अथवा में आपका ये, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के गरीब बच्चों के लिए कचरे की क्या उपयोगिता थी? यहाँ पर यूटिलिटी पर उपयोगिता, उपयोगिता मतलब एक प्रकार का उनके लिए कितना जरूरी महत्व। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। क्योंकि भाई गार्बेज उनके लिए क्या, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, भोजन है, मील्स है, एवरीथिंग है, जीवन है, सब कुछ है। तो कह रहा है यहाँ पर आंसर है, सीमापुरी इज ए सलम, सीमापुरी क्या है? एक सलम है, मलिन बस्ती है दिल्ली में। ठीक। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैक पिकिंग। तो कह रहा है सीमापुरी के जो बच्चे बूढ़े सब लोग क्या है? कूड़े बीनने वाले हैं, कबाड़ी है। फॉर अडल्ट रैक पिकिंग वॉज ओनली ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और कह रहा है वयस्क लोगों के लिए कूड़ा बीनना एकमात्र उनका क्या था? उनका जीविका था। बट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन बच्चों के लिए एक उत्साह, अरे मजा आता है। स्कूल बिल्कुल कोई टेंशन वेंशन था नहीं, धीरे धीरे समझने लगा, तब तक क्या था? एक प्रकार का आनंददायक था। एसोसिएटेड विथ द सेम फॉर द ऑफन फाउंड अनएक्सपेक्टेड थिंग एज द 10 रुपी नोट इन द सेम, कभी कभी उनको 10 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का, तार फार इत्यादि मिल जाता था, उससे बहुत खुश होता था। एक्सपेरिमेंट, रोज रोज नई नई चीज मिलना। There was always a hope of coming across unexpected surprises, and so garbage was wrapped in the wonder for them, कि रोज प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीज मिलना। होप ऑफ कमिंग मन, आज अरे 10 रुपए मिला, क्या पता कल ज्यादा मिल जाए। आज 1 रुपए मिला, क्या पता 5 रुपए मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, सिल्वर मिल जाए, गोल्ड। तो एक प्रकार की नहीं चाहत, लालच के चक्कर में वहां पर ब्राइव्ड बने, फंसे पड़े हैं। ठीक है, क्या है? फंसे पड़े हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। तो कह रहा बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था, और उन्हें इसमें क्या मिलता था? ठीक है, अभी जो बता दिया था। अथवा में आपका, व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों के को कचरे में क्या मिलता था? दोनों क्वेश्चन एक ही घुमा के दे सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो कह रहे स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूबल, स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूबल, कि छोटे छोटे बच्चे जो है क्या है, यहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। समथिंग वैल्यूबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, हीप्स का मतलब ढेर, कूड़े कचरे के ढेर में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को क्या तलाश करते हैं।
दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, जैसे कुछ सिक्का आदि मिल जाए, कोई नोट मिल जाए पैसे का, ये वैल्यूबल थिंग इन इट, और क्या कुछ ना कुछ अन्य चीजें मिल जाए। समटाइम्स कभी कभी दे फाइंड जस्ट 1 रुपी एट एट टाइम्स एवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 1 रुपए मिलता है तो कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाता है। दिस गिव्स दैम ये होप टू फाइंड मोर। ठीक है, तो कह रहा है दिस गिव्स दैम ये होप टू फाइंड मोर, तो कह रहा है कि दिस गिव्स माने यही चीजों को, पैसा मिलना, सिक्का मिलना, ये चीज उनको क्या एक नया उम्मीद देती है। ठीक है, कि और अधिक से अधिक क्या ढूंढने में। तो कह रहा था इस प्रकार फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज सोर्स ऑफ वंडर, और यही चीज बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या है, एक आश्चर्य का विषय है, आश्चर्य चीजें है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। आप एग्जाम में सरल सिंपल सिंपल वर्ड में कर सकते, ग्रामर सेशन के लिए भी बस तैयार हो जाइए, तरीके से कराएंगे। अगला आता है आपका ध्यान देना, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर द चिल्ड्रन, ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। लेखिका बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देते हैं। यहाँ पर वियरिंग क्या है, नॉट वियरिंग फुटवियर, फुटवियर का मतलब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, जूता को दिखाया गया है। ठीक है, मैंने बता दिया था कहानी में कि खाली पैर चलना एक प्रकार का, वेयर फुट नंगे पैर चलना एक प्रकार का उनकी परंपरा को दिखा दिया था। तो अथवा में क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि पैसे का ना होना ये तो चलो जायज मामला, समझ में आता है। चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक साहब, साहब कैन नॉट अफोर्ड शूज, तो कह रहा है कि बस बच्चे जैसे साहब की तरह जो बच्चे तो चलो अच्छे जूते महंगे अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं पाते हैं। व्हेन साहब गेट्स ये पेयर शूज ही भी है, तो कह रहा साहब को जब कहीं से एक जोड़ा मिला, फटा पुराना जो भी मेरा मिला, तो वह उसको पहनता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज ही बिकम ये ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट। मैंने वही बताया कि नंगे पैर खाली पर चलना वहां के एक प्रकार का परंपरा चला रहे थे वहां बच्चे। ठीक है, वट द राइटर डाउट्स इस, परंतु वो लेखक को यहाँ पर इस चीज का संदेह करती है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि भाई बगैर जूते के कैसे हो पाएगा, इन चीजों को स्टूडेंट दिखाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो जीवन में उतार चढ़ाव स्टूडेंट होता रहता है, यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप अभी तैयारी के दौरान भाई हो सकता है हर किसी का परिवार तो संपूर्ण नहीं होता है ना, समृद्ध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे उसके घर वाले देखो उसको पढ़ाई के साथ साथ अच्छी कपड़े दे रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे, गाड़ी दे रहे, स्कूटी दे रहे, तो मेरे भाई बहनों ये सब नहीं सोचना है। उसकी परिवार की अलग कंडीशन है, आपकी परिवार की अलग कंडीशन है। आपको जितना दे रहे ध्यान देना, उससे खुश रहिए। आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ध्यान देना और नहीं है। बहुत सारे गरीब परिवार को पढ़ने तक का नसीब नहीं हो रहा है। तो सोचिए आपको जो सुख सुविधा आपको जितना भी मिल रहा है, दूसरे लोग तरस रहे हैं उस सुविधा को पाने के लिए। तो इतना अपने आप में धैर्य रखिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। और जीवन में उतार चढ़ाव आती रहती है, उसको इग्नोर कर दीजिए। वर्तमान में देखिए नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, ये चीज माँ बाप हमेशा बच्चों से उम्मीद करती है। ठीक है, इस चीज का स्टूडेंट ध्यान रहे। ठीक है, ठीक। तो प्रत्येक पार्ट में 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट्स में, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड। उसका लॉन्ग क्वेश्चन एक या दो हो सकता है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो आइए पहले हम क्वेश्चन जानते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लम, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लम एरिया पीपल एंड देयर पॉवर्टी। तो कह रहा है कि स्लम एरिया जो मलिन बस्ती के लोगों की दशा का वर्णन कीजिए और उनकी गरीबी को वर्णन कीजिए। ठीक है, संपूर्ण कहानी आप यहीं पर उतार देंगे स्टूडेंट्स। तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन है। पहला क्या इंट्रोडक्शन है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले लिया गया ये जो प्रश्न है किससे लिया गया, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 से लिया गया है। रिटन बाय अनित जंग। इट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी, कि सीमापुरी में रहने वाले जो दयनीय, जो गरीब कूड़े बीनने वालों पर आधारित है। ठीक है,
दूसरा पॉवर्टी एंड लिविंग कंडीशन की गरीबी और उनके क्या है रहने योग्य दशा, किस प्रकार रह रहे। द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन ग्रेट पॉवर्टी, कि ये लोग जो सीमापुरी के लोग बहुत ही बड़ी क्या है गरीबी में जीते हैं। दे स्टे इन स्मॉल हट्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी लगा हुआ सीमापुरी में झोपड़ी में ये लोग क्या है रहते हैं। ठीक है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसेस, इनके पास ढंग से कोई घर भी नहीं है। क्लीन वाटर, साफ सफाई पानी भी नहीं है पीने का, ध्यान देना दिल्ली तो ऐसी पानी की दिक्कत है, और ये जहाँ रहते हैं वहाँ ढंग का पानी भी नहीं है, सोच कितने लोग वहाँ बीमारी से मर गए होंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, ना ढंग का पानी है, ना बिजली है, ना घर है, तो सोचिए किस हद तक गरीबी उनकी इंतहा ले रही है। देयर लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप एंड सफरिंग, की उनकी जीवन क्या है कठिनाइयों से और मुसीबत से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। ठीक है। एक ऐसी जगह स्टूडेंट, अभी तो शायद सही, अभी बहुत सही हो गया, पहले बहुत ही भयंकर हुआ करता था। ठीक है। ये चीज का ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आता है आपका वर्क एंड लॉस्ट चाइल्डहुड, कि काम और खोया हुआ बचपन। काम और क्या है हुआ खोया हुआ बचपन। तो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम कलेक्ट गार्बेज, कि अधिकतर मोस्ट ऑफ देम कलेक्ट, उनमें से अधिकतर लोग क्या करते हैं गार्बेज वगैरह कलेक्ट करते हैं। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। गार्बेज इज लाइक गोल्ड, गार्बेज इज लाइक गोल्ड, बच्चों के लिए गार्बेज क्या सोना है। बिकॉज इट गिव्स देम फूड, क्योंकि उनको भोजन देती है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते। दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड पिकिंग वेस्ट इंस्टीड ऑफ स्टडिंग और प्लेइंग। यहाँ ध्यान देना इस लाइन को, कि दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन को जीते कहाँ कहाँ जीते, पिकिंग वेस्ट इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, मैंने पढ़ना खेलना के अलावा, खेलते वो सब इनके स्थान पर, इंस्टीड ऑफ का मतलब के स्थान पर, कि पढ़ाई और खेल के स्थान पर इनका सिर्फ एकमात्र क्या था, बेस्ट का मतलब होता है कूड़ा करकट मटेरियल के अंदर क्या ढूंढना खोजना कि कुछ ना कुछ नया मिल जाए। तो ये गरीबी करवा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है। अगला आता है कंक्लूजन में। थस इस प्रकार द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुर इज फुल ऑफ स्ट्रगल, इनका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है, भूखमरी से भरा हुआ है। ठीक है। एंड होपलेसनेस माने निराशा, आशाहीन व्यक्ति के रूप में बना हुआ है। जीवन में गरीबी क्या चीज होती है इस पार्ट ने दिखा दिया स्टूडेंट, ध्यान देना। आप इनके अलावा और भी बेहतर बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, उन बहुत सारी चीजों को क्या है आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी चीजों को आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। तो कहानी में लेखिका ने जिस प्रकार वहां पर मलिन बस्ती, गरीब लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जो यहाँ पर वर्णन किया है, इसी को सोच करके अपनी तरफ से कहानी बना बना के आप लिख सकते हैं। स्टोरी कैरेक्टर जब आपको याद होगा स्टूडेंट तो आप बेहतर कर सकते, ध्यान देना। और मैं तो हमेशा इमेज के माध्यम से हिंदी बता करके एक एक मीनिंग समझा देता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि इसका लाभ उठाइए, भटकने से बढ़िया एक ही जगह पर रहिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए वरदान है, क्योंकि इससे पहले जो अभी 2026 में एग्ज़ाम जो हुई है इंग्लिश का, जो 20 फरवरी को बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद, मेरा पुराना वीडियो पड़ा हुआ आज आप देख सकते हैं कि सर जो पढ़ा है वही आया है। मैं 100% की दावा नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले साल सेशन में 2 महीना से ही मैं पढ़ा रहा था, तो मैं 80% का गारंटी लिया, और वही सातों के सात सेट्स आपके यूपी के सातों के सात सेट्स 80% तक लगभग सारे फंस गए। इस बार 100% फंसाऊंगा मैं, डेफिनेटली। डेफिनेटली आपको 100% में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ का कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली होगा। ठीक है। मेरा आप ध्यान देना, मैं एज ए क्या है गाइडर हूँ, गाइड करने वाला हूँ। मेहनत आप करेंगे, साथ में मैं तो हूँ मेहनत करते करते, दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो भाई फाड़ देंगे ना। तो बने रहे मेरे दोस्त, और तरीके से करेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। जैसे वेयर डज साहब लिव, साहब कहाँ रहता है। तो साहब ध्यान देना मुंबई में रहता है नहीं, सीमापुरी में रहता है, कोलकाता में रहता है, चेन्नई में। साहब रहता है कहाँ, ऑप्शन बी इज द क्या है सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी कैसा इलाका है, सीमापुरी ध्यान, सीमापुरी कैसा इलाका है, स्लम एरिया। क्या है, स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब होता है मलिन बस्ती। क्या है, मलिन बस्ती। मलिन बस्ती का मतलब क्या होता है कि वह इलाका जहाँ गरीबी झुग्गी झोपड़ी वाला हो, गरीबी झुग्गी झोपड़ी वाला हो। क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच कंट्री डिड साहब्स फैमिली गार्बेट, कि कौन से देश से साहब का परिवार माइग्रेट हुए थे, कौन सा देश की बात कर रहे हैं, तो नेपाल। आप तुरंत मुंह से निकाल दोगे
नेपाल ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, कहाँ? बांग्लादेश से, बांग्लादेश। और ये रियल क्यों? क्योंकि उनका जो घर परिवार मकान सब प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर के कारण सब बर्बाद हो गया था। और ये रियल फैक्ट में 1961 1970 71 में जो लोग बांग्लादेश को छोड़ करके आ करके भारत में आके बसे थे, ये रियल फैक्ट स्टूडेंट, हमारे जो पूर्वजों ने रियल फैक्ट है कहा, हम भी सुने हैं और आप लोग भी सुने होंगे, रियल चीज है ये, इससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज साहब कलेक्ट एवरी मॉर्निंग, कि साहब प्रतिदिन सुबह सुबह को वो क्या चीज इकट्ठा करता ढूंढता है? फ्लावर को, न्यूज़पेपर को, क्या वो फूल को, समाचार को, गार्बेज को, मिल्क को? तो क्या गार्बेज, कूड़ा करकट को ढूंढता रहता है, क्योंकि उसके लिए वही क्या है, गार्बेज। तभी कहा गार्बेज इज लाइक गोल्ड, सिल्वर, रूपी एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल, ये सब किनके लिए है? किनके लिए? रैग पीकर्स के लिए। रैग पीकर्स के, रैग पीकर्स के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला आपका, व्हाट डज गार्बेज मीन्स फॉर द रैक पिकर, तो कह रहा है रैक पिकर के लिए कूड़ा करकट क्या है? अभी मैंने बता दिया, गंदगी डर्टी ये भी नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, ट्रेवल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है उनके लिए? उनके लिए कूड़ा करकट एक प्रकार कहते हैं ना अमृत, अमृत का मतलब यहाँ सोना चांदी है, जीवन है इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टोटल ध्यान देना, आपके एमसीक्यू चार मतलब 5 7 8 कराएंगे, तो इसमें 5 5 है, क्योंकि ये एक ही कहानी में दो भाग हैं। प्रथम भाग आपका ये समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिए फटाफट। अगला आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पांचवा, वेयर डिड साहब लेटर गेट ए जॉब, कि साहब को नौकरी कहाँ मिलता है बाद में? फैक्ट्री में मिलता है? नहीं। इन स्कूल में नहीं मिलता, हॉस्पिटल में नहीं, कहाँ मिलता है? एट ये टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। कितना? 800 रुपये उसको पर मंथ मिलता है। क्या मिलता है? 800 रुपये पर मंथ मिलता है। मील्स, मील्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भोजन भी मिलता है। क्या मिलता है? भोजन भी मिलता है। परंतु इन चीजों से क्या लॉस्ट, साहब लॉस्ट क्या? फ्रीडम, कि साहब अपनी आजादी को, सब कुछ क्या है, नहीं मिलता, आजादी को खो चुका होता है। भाई किसी के अंडर में काम करना जब होता है, जब किसी के अंडर में काम करना होता है, तो एक प्रकार की, ध्यान देना, एक प्रकार की क्या है वो, आजादी छीनना ही होता है, क्योंकि आपको भाई पैसा दे रहा है, भोजन दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा मैं कहता हूँ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव आए, धैर्य छोड़ना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, कभी कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो घबराना नहीं है, पूछिए, क्लियर कर लीजिए, नंबर दे रखा हूँ, पूछ सकते व्हाट्सएप में। ओनली पॉजिटिव, क्लियर। उसके अलावा हमारी टीम आप लोगों के लिए पूरा तैयार है। कोर्स ज्वाइन कीजिए सभी, यूट्यूब के साथ साथ ऐप में भी जाइए, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सब प्रोवाइड हो गया होगा, तो लीजिए। और पूरा, और दूसरा चीज़ इसको कराते कराते ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सब भी कराएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान देना, जैसे वो टेलीग्राम में मॉक मॉक टेस्ट प्रकार का वो भी हम चलाएंगे कुछ दिन बाद। कब? अभी नहीं, थोड़ा सा कोर्स हो जाने के बाद, जैसे 20 30% कोर्स थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद हम करा देंगे सब तरीके से इस बार ना। आप बने रहिए, सारा चीज़ हम करेंगे। वाकई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को खुश रहिए, सभी को हैप्पी होली। ठीक।